से मैंने इस बात की पहल की थी, पूछिए आप इनसे मैंने पहल की कि अगर कोई अपने बीच में ऐसा एक्टिव बंदा हो जो ऐसा एजेंट कर सके, जो भी आर्थिक समस्या होगी हमने दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना खर्चा आएगा सब हम देंगे, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा से बड़ा आयोजन करिए, जितना बड़ा आपकी क्षमता हो। और इस समरसता भोज का आयोजन होता था इस दिन, क्योंकि बहन जी का जो अपना एक तरीका रहा है, समरसता का तरीका रहा, समता मूलक समाज की स्थापना करने का तरीका रहा। बहुजन समाज हमेशा हाशिए पर रहा है, कभी भी इसको सम्मान नहीं मिला। बताइए, इतनी सरकारें आई, आपके गांव में सरकार, आप गांव की राजनीति का आप जिक्र करिए, कभी भी 80 की सीट आई आपके यहाँ? एक बार आई है केवल। आजादी के बाद से आप कल्पना करिए, आपका कितना जागरूक गांव और कितना आपको हाशिए पर रखा गया। बताइए, जूता पहन के आप दरवाजे से नहीं निकल सकते, आप किसी के सामने खटिया में नहीं बैठ सकते। क्या था ये? आज भी वही है। बताइए, अगर ना हो तो आपकी जब सीटों का हक छीन लिया जाता है, पीडीए समाज जो हमारा बना हुआ है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, भाई मैं तो कहता हूँ जय अम्बेडकरवाद, जय समाजवाद, सारी चीजें हमारे साथ में। जय संविधान। भाई संविधान तो हमारा ऐसे खूबसूरत किताब है जिसको मानने वाला भी उसको मानता है और न मानने वाला भी उसको मानता है। बताइए, संविधान से हटके कोई जा सकता है क्या? भाई मैं कहता हूँ नाई का काम है बाल काटना, किसने कहा कि उसका धर्म है, नौआ का धर्म है? आप बताइए ना, उसका धंधा है कि धर्म है? लकड़ी काटने वाला, लकड़ी से सामान बनाने वाला बढ़ई है, उसको बढ़ई का धर्म दे दिया गया। वो धर्म है कि धंधा है? उसका धंधा है ना। तो आखिर ये कहाँ से आया भाई? कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकला? कहीं ब्राह्मण निकले। भुजाओं से कौन निकला? कहीं क्षत्रिय निकले। पेट से कौन निकला? कहीं बनिया निकले। और पैर से कौन निकला? ये बताइए, जन्म कहाँ से होता है? ये तो सबको पता है। मुख से जन्म होता है क्या? पेट से जन्म होता है क्या? भाई आपकी भुजाओं से जन्म होगा क्या? तो कहाँ से आपने कर दिया भाई? कौन सी टेक्नोलॉजी आपने ला दी? बताइए ना भाई। किसी ने गीता लिखा, किसी ने कुरान लिखा, मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा। और इस संविधान की खूबसूरती क्या है? इस संविधान की खूबसूरती को तो आपने देखा होगा कि जितना बड़ा से बड़ा माफिया है घुटने टेक देता है, चाहे वो राजा बाबा साहेब जिंदाबाद। कोई बलात्कारी है, कोई। आप बताइए, आप एक बात नहीं, आप भी अपनी बात रखिएगा। मेरा कहने का तर्क है भाई, ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सड़कें आवारा हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हमारी जो आवाम है, ये जो नई पीढ़ी है हमारी, कलम की ताकत पूरी दिखाए। और कलम की ताकत, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कहा नहीं कहे, बताइए कोई गलत मैं कह रहा हूँ? भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप केवल वोट बैंक बन के मत रह जाइए। आप ये बताइए, आपकी एक बार सीट आई, आपको किसी ने स्वीकार किया? मैं कहता हूँ चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, आपको स्वीकार किसने किया? बताइए। आप आज भी आप लोग हाशिए पर हैं। आप हाशिए पर हैं। मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी भी सीमाएं हैं, नहीं बोलने को तो इतना बोल दूंगा। मैं आपको बता दूं, दलित समाज यहाँ पे जब आग लगी 2008 में,
आग लगी, आपको तमाशा बना दिया गया। अनुदान उतना नहीं दिया जाता था जितना उसका प्रोपेगेंडा किया जाता था। आपको जब टिकाया गया वहाँ पे, क्या आज वहाँ पे उतने में आप बस जाएंगे? इस गांव में इतनी बंजर भूमि है, लेकिन किस प्रधान की हिम्मत हुई, कितने को इन्होंने पट्टा किया बता दे, जितने ठाकुर रोमन प्रधान हुए बताइए आप। अभी भी नहीं, आप तो होली के दिन दारू पिला देंगे, इतने में आप बिक जाएंगे? बताइए, अगर होली के दिन दारू पिलाने से आप बिक जाते हो, अपने को बेच देते हो, तो आप क्या हैं? मैं नहीं समझ पाता हूँ। अपनी अस्मिता को पहचानिए। मेरे जितने दलित भाई हैं, ओबीसी हैं, मैं सबको कह रहा हूँ एक हो जाइए। आपने अपनी ताकत दिखा दी है, सरकार ने घुटने टेक दिया है। बताइए, आपने समाजवादी पार्टी का सांसद चुना, अपने यहाँ से नहीं चुना, क्या है ये? आपकी ताकत है ना। आप जिसको चाहेंगे ग्राम प्रधान वही बनेगा। प्रधानी में अगर जनरल सीट आती है, आप हाई कोर्ट रिश्ते कराइए, आप हाई कोर्ट चलिए, आपका पूरा सहयोग करेंगे। एससी सीट आनी चाहिए। आप ये बताइए, एससी महिला कभी यहाँ सीट नहीं हुई, नहीं हुई ना। आजादी के बाद से कैसी समानता है हमारे देश में। मैं कहता हूँ गांव से नहीं, गांव की राजनीति से राष्ट्र की राजनीति में आप जाइए ना। भाई गांव की राजनीति है, गांव से आगे बढ़ते हैं आप। समाज जब आगे बढ़ता है तो राष्ट्र में जाता है। जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्राम प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, और उन्हीं में से फिर चुने जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो जब हम अपनी फील्ड यहाँ से तैयार करेंगे, तभी तो आगे की फील्ड तैयार कर पाएंगे। इस चुनाव को आप पूरी धार दीजिए, पूरी धार दीजिए और बिकिएगा नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आप बिकिएगा नहीं। किसी के कोर वोटर मत बनिए। आप अपना कैंडिडेट खड़ा करिए। सामान्य सीट अगर आती है तो क्या सामान्य में हमको लड़ने का हक नहीं है? बस आने दीजिए सामान्य सीट में कहता हूँ। सामान्य सीट में आप पूरा अपना वोट बैंक, एक एक घर का हिसाब करिए, एक एक वोटर इकट्ठा करिए, एक डायरी मेंटेन करिए। जो भी जागरूक बच्चे हैं हमारे समाज के, आप एक डायरी मेंटेन करिए, पूरे घर का वोट फिक्स करिए, कितने वोट किस घर में है, टोटल वोट निकालिए। आपका 1000 से ऊपर चला जाएगा, 1000 से ऊपर जाएगा। और जब 1000 से ऊपर जाएगा तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आपको प्रधानी से रोक पाए। पूरी शिद्दत के साथ आप पहले डायरी अपनी मेंटेन करिए। अभी 3 महीने चुनाव के लिए, और ये नहीं कि यहाँ इस मोहल्ले से 4 खड़े हो गए, इस मोहल्ले से 5 खड़े हो गए। एकजुटता बनाइए। बहन जी के जन्म दिवस को मनाने का असली सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम एकजुट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ पीडीए बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तीनों को आप लीजिए एक साथ बनाइए पूरे की। आप एक पूरी रजिस्टर मेंटेन करिए और आप बिक जाते हैं। कोई आया आपको दारू पिला दिया होली में, कोई मुर्गा खिला दिया, कोई भगोना चढ़ा दिया, कोई 1000 रुपया दे दिया, क्या हो जाएगा आपका भाई? 1000 रुपए में बिकने वाली कौम है क्या ये? वो जमाने रवाने हो गए जब एक मजदूरी करता था व्यक्ति, दिन भर की दिहाड़ी उसकी खाने की नहीं पूरी होती थी। आज आपने अपनी कलम की ताकत को पहचाना है। जो नौकरी कर रहा है उसका बढ़िया है ना। और पुराने में आप बताइए, हमारा गांव तो इतना डेवलप गांव था, उसके बाद ये हाल है। और जहां पे शिक्षा की किरण नहीं थी वहां क्या हाल होगा आप देख लीजिए। वो आज भी बेचारा पिस रहा है। शोषक और शोषित 2 वर्गों में समाज बटा हुआ है। शोषक का मतलब जो शोषण कर रहा है, और शोषित जो शोषित हो रहा है। आपकी 12,000 रुपए की मैं कहता हूँ शौचालय की रकम आई पिछले तमाम कार्यकालों में। एक शेर दिल लड़का एक मुझे मिला एक दिन आपके कॉलोनी पूर्वा का, उसने विरोध किया कि हमें ये नहीं चाहिए।
आपने 2 बोरी सीमेंट दे दी, 4 सरिया दे दिया, 100 ईंटा दे दिया, इसमें कौन सा शौचालय बन जाएगा भाई? आप फिक्स करेंगे क्या कि शौचालय हमारा कैसा बनेगा? कॉलोनी आती है 1,20,000 रुपए की, 20,000 किस बात का कमीशन आप देते हैं प्रधान को? बताइए, आपकी औकात है, आप मत दीजिए ना कॉलोनी किसी को। आप जब 20,000 रुपए किसी सदस्य के माध्यम से या किसी जो बिचौलिया होता है उसके माध्यम से आप दे देते हैं उसको, क्या ये सही कर रहे हैं? भाई 1,20,000 की जब रिकवरी होगी तो आपकी पूरी होगी। अब 20,000 आपने उसको निकाल के दे दिया पहले से पहले। जागरूकता तो कम से कम लाइए यार। आप लेखपाल के पास खतौनी लेने जाते हैं, क्या उसकी हिम्मत है? बताइए, आप पहले से पहले निकाल के दे देते हैं। आप थाने जाते हैं, पहले से पहले सेटिंग बनाने लगते हैं कि यार दलाल कौन है भैया थाने का। भाई पहले तो आप विवाद ना करिए, और अगर विवाद करते हैं मान लीजिए तो आपस में समझौता कर लीजिए। वहां जाने के बाद वही समझौता होता है, सब लोग मान जाते हैं जब इधर उधर से दोनों तरफ से ले लिया जाता है। तो ये तो वही बिल्ली वाली रोटी है, बंदर ने न्याय किया, उधर से भी लिया इधर से भी लिया, साली रोटी खत्म। बताइए, तब राजी हो जाता है आदमी। तो मेरा तो